हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आ जाइए, आप सबका स्वागत है मेरे पापा के घर में। और ये पापा का घर है, यहाँ से होती है एंट्री। ये पापा की बाइक खड़ी हुई है, सामने बने हुए हैं लेट बाथरूम। और ये है समरसेविल, जो लंबा सा पाइप है ये समरसेविल का है, बच्चों ने खींच दिया और ये देखो दूर तक पहुंचा दिया। बहुत शैतान है बच्चे, बच्चे कौन, मेरा ही बच्चा है जो करता है शैतानी। और इधर से घूमते घूमते यहाँ पे सामने पापा खड़े हुए हैं, मम्मी दूध निकाल रही है, ट्रैक्टर है, बुग्गी है, यहाँ पे मम्मी ने गेहूँ धो के सुखा रखे। ये आंगन बहुत ही बड़ा सा है, आंगन है। और यहाँ से एंट्री करते हैं हम अंदर की तरफ। सामने एक और बाइक खड़ी हुई है, वो बाइक भाई की है। और ये देखिए पापा का आलीशान घर, बहुत सुंदर साफ सुथरा, बहुत बड़ा घर है। मतलब कि 2-3 आदमी रहते हैं इसमें, 2 ही रहते हैं। भाई की तो यूपी पुलिस में जॉब है, वो तो बाहर रहता है। सिर्फ मम्मी और पापा ही रहते हैं और कोई नहीं रहता है। नीचे, बीच में और सबसे ऊपर आप कैसे भी रह सकते हो। नीचे गाय भैंस का भी है। और ये पड़ोसी का घर है। और ये है जामुन का पेड़, इस पर जामुन आती है, बहुत अच्छी मीठी मीठी। ये सामने से देखिए ऐसे दिखाई देता है। बहुत सुंदर घर है, कलर भी बहुत प्यारा करा रखा है। आप सब लोग को घर कैसा लगा बाहर से ज़रूर बताना। अंदर से तो आपने नहीं देखा, पर जब देख लोगे तब भी ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। यहाँ पापा कुछ डिस्कस कर रहे हैं, मम्मी से कुछ बात है कर रहे हैं, शायद कुछ सामान लाना है। और यहाँ पे हम एंट्री करते हैं अंदर की तरफ। जैसे ही हम अंदर की तरफ एंट्री करते हैं तो सामने दिखाई देते हैं हरे हरे घास। घास नहीं है, वो ज्वार है, मैं घास कह देती हूँ, ज्वार है। और लगा हुआ है यहाँ पे भाई गिंडासा, और ये लगी है सूखी ज्वार। दोनों को मिक्स करके काटते हैं तो गायें आराम से खा लेती है। तो मम्मी एक दिन छोड़ के एक दिन लेके आते हैं, दोनों जाते हैं, मम्मी पापा ट्रैक्टर पे जाते हैं। ये नीचे का एरिया है जो गाय भैंस का। और इधर है ये पापा की बैठक, जहाँ पे 3 चारपाई और 2 कुर्सी हमेशा रहती है। कोई भी बाहर का आने जाने वाला यहीं रहता है। और मेरे पापा भी ज़्यादातर नीचे ही रहते हैं। पंखा लगा हुआ है, मेरे पापा की मच्छरदानी है। और ये गेहूं की टंकी जो फुल भरी हुई है। और इन कट्टों में भी भाई क्या क्या भरा हुआ है पता नहीं, पापा का तो मुझे नहीं समझ में आता। जो देखे वो कट्टा भरा हुआ है। इधर चक्की, आओ गेहूँ निकालो, पीसो, खाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉकडाउन लगा था तो पापा को तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं राशन वाशन लाने की, पापा के तो हमेशा सब भरा रहता है। और इधर है भूस, मतलब कि जो उसमें गेहूं का बनता है ना, वो वाला भूस इधर रखते हैं। और फिर करते हैं हम ऊपर एंट्री। और नीचे का ये देखिए सारा नज़ारा। इधर ये भाई वाली बाइक है, और पहले जो बाइक आई थी वो पापा की थी। इधर मम्मी और पापा किसी चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं। ट्रैक्टर भी ब्लू ब्लू हो गया और मम्मी का सूट भी यहाँ पे ब्लू ब्लू हो गया है। हम चलते हैं अब ऊपर, और ऊपर की सीढ़ियाँ जाएगी इधर से। ये देखिए ऊपर की सीढ़ियों पे चढ़ते हुए 1 बाय 1, और बीच में आएगा दरवाज़ा। जो इस सीढ़ियों का दरवाज़ा है वो बीच में लगाया हुआ है, मतलब कि इधर से भी इधर से भी बीच में जो दरवाज़ा है वो फ़ायदेमंद रहा तो हमने वहीं पे लगा दिया। आ गए हम ऊपर, और ये है हमारा गेस्ट रूम। फर्स्ट रूम ही हमारा गेस्ट रूम बन गया है। हर सबका ही ऐसे होता है, हमारा क्या बन गया है। और जूती चप्पलों की लाइन लगी रहती है हमेशा हमारे घर के यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे इतना बड़ा सा हॉल, ये हॉल बहुत बड़ा है। इसमें 10 चारपाई भी डाल लो ना तब भी ये छोटा सा ही लगता है। 2 डली हुई है, ये तीसरी डली हुई है। इधर सोफ़े भी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले इस वाले रूम में एंट्री करते हैं। ये पर्दा ना भाई ऐसे करके जाता है, पहले वो पर्दा लगा देगा, फिर दरवाज़ा बंद कर देगा और भाग जाएगा। ये सब उसी की कलाकारी है। ये देखिए इस कमरे का हाल। वो गया होगा तो मैंने सोचा चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ, नहीं वो फिर वापस आके अपने कमरे में भी फ़ोन चलाता रहता है। वो छुट्टी आया हुआ है अभी, मेरी वजह से ही आया। हम रक्षाबंधन पे गाँव में आए हुए हैं। और ये देखिए पापा का छोटा सा शोकेस बनवाया था पापा ने। ज़्यादा शोकेस बेकार की चीज़ है, एक शोकेस ही होता है घर में, वो इस अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। और चलिए भाई, ये वाला है कमरा ऐसे। और ये देखिए यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, ये पर्दा ना और ये दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया है। पर्दा तो बंद क्या होगा, दरवाज़ा ही होगा। और ये वाला जो टीवी है ना, ये मैं लेके आई थी जब मैं 9th क्लास में थी और हमारा पोस्टिंग था आसाम। और ये टीवी तब से ऐसे ही चल रहा है, और भगवान करे ये ऐसे ही चलता रहे। बहुत अच्छा टीवी है, बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकली। LG का टीवी है। और इधर करते हैं एंट्री। ये है गृहस्थ गीता, ये पापा लेके आए थे कभी, ये यहीं पे रखी रहती है। और सामने से ये देखें यहाँ का नज़ारा, ओहो बहुत ठंडी ठंडी अच्छी हवा आती है, पूछिए मत। एक बार यहाँ पे बैठ जाए ना तो उठने का मन नहीं करता है। सुबह के टाइम तो बहुत अच्छी हवा आती है, मतलब 10 बजे तक तो आप
बहुत आराम से यहाँ पे बिना पंखे के बैठ सकते हो। बहुत अच्छे हरे हरे खेत हैं हमारे यूपी में, जहाँ नज़रें डालो भैया वहाँ तक हरियाली, कहीं सूखा नहीं मिलेगा आपको और कहीं ज़मीन खाली नहीं मिलेगी। मतलब ज़मीन खाली होने का तो नाम ही नहीं है। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गर्मी नहीं होती है, गर्मी होती है पर फिर भी इतनी हरियाली है ना, बहुत हरियाली है। चलिए भैया, इस कमरे की खासियत है, इस कमरे के है 2 दरवाजे और ये है दरवाज़ा हॉल की तरफ खुलता है। चलिए हॉल में एंट्री करते हैं। यहाँ पे हॉल में एंट्री करते ही सामने दिखाई देगा पापा का झूला, जो भी ये जो झूला ये भी हम आसाम से लेके आए थे। और ये देखो, हम यहाँ पे घूम गए, हम इधर से गए थे और इधर आ गए। और ये जो सीढ़ियों के नीचे लगा है ये है बैटरा, इन्वर्टर है पापा के घर में। लाइट जाए या आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 24 घंटे लाइट रहती है, हमें तो पता ही नहीं चलता लाइट कब गई कब आई। और घर के सामने से दिखता है ये बड़ा सा घर, ये भी बहुत अच्छा घर है अंदर से। और यहाँ पे मम्मी ने लगा रखे अपने पेड़ पौधे, ये देखिए मम्मी के गमले हैं, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इससे पहले मैं दिखाती हूँ अपनी भाभी रानी का घर कमरा, जो हम बनाने वाले हैं उसका कमरा, वो भी करते हैं अभी एंट्री, और जिसमें मैंने अभी बिखेरा कर रखा है। और ये सोफ़े, कितने प्यारे सोफ़े हैं ना, बहुत ही अच्छे सोफ़े हैं। ये बहन की पसंद के सोफ़े हैं, बहुत अच्छे हैं ये, मुझे तो बहुत पसंद आए, सस्ते टिकाऊ सोफ़े। और एक चारपाई इधर बिछी हुई है। ये कमरा हम बनाएंगे भाभी का। ये जो शोकेस है इनमें सामान ही है, क्या क्या है वो मम्मी को पता होगा, मैं देखती नहीं हूँ कभी। और ये वाला जो बेड है, ये वाला बेड भी पापा ने आसाम में ही बनवाया था। और इस पर जो भी सामान बिखरा हुआ है ना, ये सब मेरा पिटारा है, जो मैं लेके जाने वाली हूँ, जो मैं लेके आई थी, जो मैं छोड़ के जाऊँगी, प्रेस व्रेस सब मेरा पिटारा है। ये हमेशा ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है, इसको कोई ना तो हाथ लगाएगा। मम्मी कहती है हाथ लगाएंगे तो खो जाएगा। मम्मी देखो, मेरा ही कोई सामान होगा उठा के इधर रख के गई होगी मम्मी, ये मम्मी है। चलिए भैया, आपको अच्छे से एक बार दिखा देते हैं। और ये 2 कुर्सी इधर रहती है, 2 नीचे रहती है, 4 कुर्सी का सेट है। इधर मैं कुछ ढूंढ रही थी तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, मैं वीडियो ही शूट कर लेती हूँ। और ये ब्लैक बोर्ड जो लगा हुआ है ना, ये भाई यहीं पे पढ़ाई करता था, उसी का बोर्ड है, तब से ऐसे ही लगा हुआ है। और ये देखिए, इस खिड़की से ना इतना अच्छा नज़ारा दिखता है, बहुत ही अच्छा आलीशान है, हरी हरी हरियाली। मतलब जिसको देखने को नहीं मिलती उसके लिए तो अच्छा ही है, जो रोज़ देखता है तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, उनको तो आदत बनी हुई है। पर जो कोई नहीं देखता है ना, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। ठंडी ठंडी हवाएं आती है और ऐसा मन करता है ना यहाँ से बैठ के उठे ही ना। अभी तो दोपहर के 4 बजे हुए जब मैं ब्लॉग बना रही थी, नहीं तो ना हवा बहुत कम चल रही है इस टाइम, और धूप भी आ गई इस तरफ की। और देखिए धूप से इधर फिर भी देखो हवा से पर्दे हिल रहे हैं, हवा तो अब भी आ रही है। और मैं यहाँ पे खिड़की बंद करके फिर यहाँ से बाहर निकलूँगी और दिखाऊँगी आपको दूसरे वाला रूम। इस कमरे से चलते बाहर निकलते हैं। और ये दरवाज़ा देखिए कितना बड़ा दरवाज़ा है, मतलब कि चौड़े चौड़े गेट है, नेड़े नेड़े नहीं है, चौड़े चौड़े गेट। और ये कमरा ऐसे दिखाई देता है, ऐसे, मतलब कि आप एंट्री करेंगे ना तो आपको ये रूम ऐसे दिखाई देगा, एंटर वाला रूम। और ये बगल में एक रूम और है जो कि पूजा घर बनाया हुआ है, और एक्स्ट्रा जो भी सामान है मम्मी का, कपड़े वपड़े जो, वो इस रूम में ही रहते हैं। संदूक है मम्मी की, अलमारी है, छोटे मोटे जितने भी पापा के बक्से हैं। और ये देखिए, और मेरे पापा CI से रिटायरमेंट है, बक्से उन्हीं के हैं, उन्होंने अपनी जॉब के जो भी बक्से मतलब लिए होंगे वो सब बक्से इसमें है। ये पापा के प्रेस किए हुए कपड़े और ना प्रेस किए हुए कपड़े भी इधर पे लगा देती है मम्मी, जिससे आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि मम्मी अकेले ही सारे घर का काम करती है, तो मम्मी पहले से अपने हिसाब से अरेंज करके रखती है। और ये वाले रूम की खासियत है बहुत बड़ी, जो मैं आपको इसी ब्लॉक में अब भी दिखाने वाली हूँ। क्या खासियत है, चलिए भाई, इसकी खासियत है जो सामने आपको ये छोटी सी विंडो दिखाई दे रही है, इसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। और फ़ायदा कैसे उठाओगे, ये देखिए, ये उठ गया फ़ायदा। मतलब कि जैसे आपने इधर से खोला और ये कहाँ की एंट्री हो गई, किचन में। आप इस रूम में और किचन में आपको कोई सामान देना है या लेना है तो आप इस विंडो को खोल के आराम से ले सकते हो। सामने आ गया मेरा बेटा और ये कह रहा है मुझे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम वाला आया हुआ है, और मम्मी इसको पैसे देगी, आइसक्रीम खाएगा। और हम जाएंगे अभी ब्लॉग बनाते हुए सामने की तरफ, और किचन भी अभी लेना है। यहाँ पे मुझे लगने लगी थी गर्मी, मैंने पोंछ लिया पसीना। और मायके आने के बाद हम लिपस्टिक बिंदी सिंदूर बिल्कुल नहीं लगाते, एक मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल तरह रहते हैं। और ये देखिए, इसके बाद में यहाँ पे है सामने किचन, बहुत अच्छी मम्मी की बड़ी किचन है। मम्मी का फ्रिज, एक जाली की अलमारी है, वो भी सब इसी के अंदर आ जाता है। ये कूलर है, ये आर्यन लेके आया था अपनी चॉइस का, बहुत अच्छा कूलर। टीवी मैं लेके आई, कूलर आर्यन लेके आया। और ऐसे करते करते सबकी पसंद का सामान है, सोफ़े बहन की पसंद के है,
तो सबकी पसंद का कुछ ना कुछ घर में ज़रूर है, पापा की पसंद का। और चलिए, जो कपड़े धोने वाली मशीन ऊपर रखी है वो अभी आपको दिखाऊंगी, वो भाई ने ऑर्डर की थी। मतलब कि सबका किसी ना किसी चीज़ में हाथ है। और ये फ्रिज भी शायद किसी के पसंद का है, मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पे जूसर मिक्सर, और ये क्या कहते हैं, ये मैं नाम भूल गई, पता नहीं। ये देखें यहाँ पे ये मम्मी की किचन, इसमें खूब सारी स्लेब है, आप खूब आराम से सामान रख सकते हो। ऊपर नीचे दो दो स्लेब लगी हुई है। और आज हमने बनाया था घेवर पांगा था मम्मी ने घर पे ही, बहुत टेस्टी घेवर था, बहुत अच्छा। हमने तो कितना सारा खा लिया और कितना सारा बचा हुआ है। ये देखिए ये रखा हुआ है, जिसको खाना है खा लो। ये जाली की अलमारी है, इसमें थोड़े से कांच के बर्तन है और खाने का कुछ सामान रखा रहता है। इधर फ्रिज है, मम्मी फ्रिज में कुछ काम कर रही है। मैंने बोला है पहले मुझे वीडियो शूट करने दो, उसके बाद आप करना। और चलिए भाई चलते हैं। इधर मम्मी का पता नहीं दूध छाछ क्या रखे है फ्रिज में। चलिए अब हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर, मतलब कि हाउस टूर कंप्लीट करते करते जाएंगे ऊपर की तरफ। वैसे मैं यहीं पे आके थक चुकी थी, आगे बनाने की हिम्मत नहीं थी, पर फिर भी मैंने सोचा नहीं इसी में बना देती हूँ, नहीं तो फिर आगे बन भी नहीं पाएगा। सामने लैट्रिन बाथरूम है और इधर वॉश बेसिन लगा हुआ है। और ये देखिए मम्मी के पौधे, अजवाइन का, पता नहीं किस किस चीज़ के, गुड़हल का, और आधों के तो मुझे नाम ही नहीं पता क्या नाम है, पर ये मम्मी ने लगाए हुए हैं। बहुत ही अच्छे हैं, इन पे हवा धूप बारिश सब इनको मिलता है लगातार, तो ये बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और ये मम्मी का देखिए कितना अच्छा मम्मी ने बनाया, ये मम्मी ने खुद से बनाया हुआ है। पेप्सी की बोतल को काट के, और सामने से घर देखे, बहुत अच्छा घर दिखाई देता है। ये देखिए हमारे घर के सामने से घर, सबके घर दिखाई देते हैं। मतलब अकेला ये भी मेरी मम्मी ने बनाया है। मतलब कि अकेला आदमी आराम से रह सकता है, ना तो डर लगता है और ऐसा भी नहीं है कि मन नहीं लगता है, खूब मन लगता है। डर की तो बात ही नहीं है, आदमी आराम से रह सकता है, खा सकता है, और टेंशन की बात नहीं है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। और ये मम्मी कुछ काम कर रही थी, आ गया बेटा आइसक्रीम लेके, बोल रहा है ये मम्मी आपकी है। मम्मी ने मेरी भी मंगा दी, और इसको मैं फ्रिज में रखने के लिए मम्मी को ही दूंगी, क्योंकि अभी मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो ये पूरा हो जाएगा हाउस टूर वाला ब्लॉग, उसके बाद में खाऊंगी। इसके बाद दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो इसको खाने बैठूंगी तो, क्योंकि फिर ब्लॉग बीच में ही छोड़ना पड़ेगा, और फिर तो पता नहीं कब बन पाएगा। फिर मुझे जाना भी है, कल जाने का रिजर्वेशन भी करा दिया है। और चलिए भाई अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ये लैट्रिन बाथरूम तो मैंने आपको बता दिए थे। और इधर से जाने से पहले ना मैं आपको, ये मनी प्लांट की बेल है जो मैंने लगाई थी एक, और एक मम्मी ने लगाई थी। मैं पानी की बोतल में लगाई थी और मम्मी ने फिर गमले में लगा दी। दो बेल है जो ऊपर की तरफ जा रही है। ये जो सीढ़ियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सीढ़ियों से हम आए थे, मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो घर का नक्शा समझने में, इस सीढ़ियों से हम आए थे। और इस सीढ़ियों से ये पूरा घर कवर करते करते फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ये देखिए पूरा घर को कवर किया, और फिर ये यहाँ से ऐसा नज़ारा दिखता है, दो चारपाई एक पीछे चारपाई, और चल देते हैं हम अपनी मंजिल की तरफ। ये देखिए मम्मी का एक और प्रोडक्ट, पेप्सी से बना हुआ है प्रोडक्ट, बहुत खुश है, हमें देख के हंसने लगा। और ये देखिए मम्मी के, ये इनमें भी सामान है, ऐसा मत सोचना कि इनमें सामान नहीं है, कोई भी बर्तन खाली नहीं होगा। मतलब कि हर किसी में दाल चावल घी चीनी सब में भरा पड़ा है, वो भी बहुत, मतलब बहुत क्वान्टिटी में, थोड़ा बहुत नहीं है। ये मम्मी का कूलर जो शादी में मिला था। ये है कपड़े धोने की मशीन, जो कि भाई ने ऑर्डर की थी, ऑनलाइन आई थी शायद, ये मुझे इतना नहीं पता, पर जो भी है चलिए। और इसके बाद में चलते हैं बाहर की तरफ, पता तो है पर जब रहते नहीं है तो दिमाग से निकल जाता है। और ये है भाई जन्नत हमारे घर की, मुझे तो जन्नत से कम नहीं लगता। यहाँ पे तारों की छाँव और धूप मतलब बराबर मिलती है। इधर हमारा दिखता है पूरा गांव, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और ये देखिए यहाँ से हमारे पूरा गांव दिखाई देगा पापा के घर से, बहुत बड़ा गांव है। और इधर से दिखाई देंगे सबके खेत, हरे हरे खेत और ठंडी ठंडी हवा, पूछिए मत। मतलब आप ब्लॉग बनाओ रील बनाओ कुछ भी बनाओ। और मम्मी की ना गार्डनिंग ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ पे भी मम्मी के गमले ही गमले, मतलब कि जहाँ जाओ मम्मी ने गमले ही गमले रख रखे हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर लगा रखे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये गमले। और इस पूरे घर को आप सबको कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये है तीसरी मंजिल का जो मैं लास्ट है, इसको कवर करके फिर हम भी चलेंगे नीचे। और इधर से गांव देखिए, सामने की तरफ से गांव कैसा दिखाई देता है। इधर साइड से मैं पूरी छत पे कैमरा घुमा दिया है, मतलब कि पूरी छत से घर कैसा दिखाई देता है। उससे ऊपर भी हम जा सकते हैं, जाने का रास्ता नहीं है, हम सीढ़ियाँ लगा के चढ़ते हैं, पर मैं गई नहीं। और ये देखिए पूरा घर, चिड़िया उड़ती हुई, सामने सूरज, शाम के बजे है 4। और आप सब लोगों को घर कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये साइड वाला घर,
इस पे मैं यहाँ खेत दिखा रही थी कि देखिए जहाँ तक नज़रें जाएंगी वहाँ तक खेत है, और मतलब कि हरे हरे हरियाली है। खेत तो है ही, वो तो सबको ही दिख रहे हैं, हरी हरी हरियाली है। और आप सब लोग को घर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। और ये लास्ट वाला क्लिप जो हमारे घर के पीछे है। चलिए फिर अब हम भी करते हैं आपसे अलविदा और चलते हैं नीचे की तरफ। ये है ज्वार, और ये साइड वाले भैया है जो ज्वार काट रहे हैं। ये देखिए इन्होंने ज्वार पूरी कट कर ली, और ये मुझे बोल रहे थे मुझे भी ब्लॉग में ले ले, तो मैंने इनका भी छोटा सा ब्लॉग ले लिया है। चलिए करते हैं आपको बाय बाय।